तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करो जो भी चल रहा है मेरा नंबर सिस्टम का। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना 15 वीडियोस डाल चुका है। ज़्यादा लंबा भी नहीं है, सब 10-10 15-15 मिनट का, 5-5 मिनट के भी है। तो आप इसको आराम से एक दिन में 2 दिन में कवर कर सकते हो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम। और यहाँ पर मैंने आपको सारा वीडियो दे चुका है, सारा कन्वर्जन मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा। तो आपको कहीं भी कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कोई भी कन्वर्जन मिसिंग मिले। ठीक है, एक्सरसाइजेस भी है, तो ज़रूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। चलो, यहाँ पर दो मेथड है, तो पहले मेथड वन की बात करते हैं। तो मेथड वन में हम क्या करेंगे, अपना जो बाइनरी है उससे पहले अपना डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल से फिर अपना ऑक्टल में जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो मैंने ये तीनों कन्वर्जन आपको बता दिया है। ठीक है, इसलिए मैं ये मेथड डिस्कस नहीं करूंगा कि ये तीनों कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है। अब तो आपको इजीली पता है कि ये किस तरह से होता है। बाइनरी से डेसिमल हमने अभी तुरंत देखा था, फिर डेसिमल से ऑक्टल हमने पिछले ही सारे वीडियोस में देखा था जब हम डेसिमल से सारे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जन कर रहे थे। तो ये आप कर सकते हो, ये लंबा प्रोसेस है। और ये मेथड वन जो है ये मैं इसलिए भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपको दुगना काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कहीं अगर आपको एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम मिले, ठीक है, एमसीक्यू वाला, तब आप ये मेथड को बिल्कुल भी मत करना, आपका समय जाएगा। ठीक है, वो मेथड टू है एमसीक्यू के लिए, अगर कोई एग्ज़ाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। लेकिन अगर कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में या कहीं स्कूल वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को यही मेथड से करना है। ठीक है, वहाँ क्योंकि यार वो पेज भरने के लिए बोलते हैं ना, तो लंबा लंबा आपको लिखना है, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, और आप चेक करने के लिए ज़रूर अपना आंसर कि सही आया है कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर दो दो कन्वर्जन कर रहे हो तो बीच में एक दो स्टेप भी गलती आएगा। गलती हुआ तो पूरा का पूरा आपको स्टेप ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो आप वेरीफाई करने के लिए आप मेथड टू का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम मेथड टू की बात करेंगे। ये मेथड वन है जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। ठीक है, चलो अब मेथड टू देखते हैं। हम डायरेक्ट अपना बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे। हम सीधा एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे जैसे कि 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ऐसा कुछ भी हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, आंख मूंद के। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप राइट से लेफ्ट तीन तीन का पेयर बना लो। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। आप राइट से लेफ्ट तीन तीन नंबर का पेयर बना लो। तो हम पेयरिंग यहाँ पर बनाते हैं। राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है, याद रखना। तो 1 2 3, यहाँ पर आपका 3 नंबर आया। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पर आपका 3 नंबर आया, ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पर 3 नंबर आया आपका, और यहाँ पर 3 नंबर आया आपका। यार ये तो तीनों पेयर 1 0 1 0 1 ही आ रहा है। अच्छा छोड़ो, हम कुछ नया नंबर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा पेयर में सेम आ रहा था। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम इसका पेयर बनाते हैं। हम इसका पेयर बनाते हैं, राइट से लेफ्ट तीन तीन नंबर का पेयर बनाओ। तो ये 1 0 1 1 0 का ये पेयर एक बना, फिर ये 3 1s का एक पेयर बना। ठीक है, ये एक पेयर बना, फिर यहाँ पर एक पेयर बना। अब देखो कि लास्ट में आपको बस दो ही नंबर बच रहा है, तो स्टार्टिंग में आप एक 1 डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, क्योंकि ये 0 का वैल्यू नहीं होता है स्टार्टिंग में, आपको पता है। चूंकि हमको तीन का पेयर बनाना था इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख लिया। आप नहीं भी लिखोगे तो कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है यार, वो बस फॉर्मेलिटी है ऐसा। ठीक है, चलो अब जो ये आपका पेयर बना, ठीक है, इस सारा का एक अपना अलग अलग लिख दो। जैसे कि ये 1 1 0 है, तो हम इसको पहले लिखते हैं 1 1 0। ये बाइनरी है, इसका डेसिमल में कोड क्या होगा वो कन्वर्ट करके जल्दी से बताओ। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये 4 2 1, हम तीन ही डिजिट ले रहे हैं, तो हर बार ये 4 2 1 ही आएगा इसके ऊपर का कोड। ठीक है, तो सीधा सीधा आप ऐड कर सकते हो। 4 + 2 यहाँ पर 6 है इसका कोड, तो इसके नीचे ऐसा 6 लिख दो। ठीक है, पूरा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। 1 1 1 है तो जाहिर सी बात है 4 + 2 + 1 7 आएगा। ठीक है, ये कितना है, फिर से 1 1 0, तो यहाँ भी 6 ही आएगा यार। 0 0 1 है तो यहाँ पर 1 ही आएगा। और ये 1 1 में यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 2 और 1 ऐड होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला, 3 1 6 7 6, ये आपको मिला यहाँ पर। तो यही इसका ऑक्टल में कोड है। कितना ईजी है मेरे को बताओ।
कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं, कुछ एकदम डेसिमल वेसिमल में कुछ नहीं। ठीक है। और जनरली एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ऐसा ही आपको पूछेगा, इतना ही बड़ा आपको नंबर दे देगा। फिर वहाँ पर आपका दिमाग काम करना एकदम बिल्कुल बंद कर देगा कि भाई अब इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर को हमको डेसिमल में करना है, इतना कैलकुलेशन उतना कैलकुलेशन कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, इतना आपको बस करना है। ठीक है, तीन तीन का पेयर बनाओ, सारा का जो तीन तीन का पेयर बना है वो तीन तीन पेयर का अपना डेसिमल यहाँ पर कोड लिखो। ठीक है, और उसको सारा इसी ऑर्डर में लिख दो, 3 1 6, मतलब जैसा लिखा हुआ है उसी तरह ऐसे उतार दो, ऐसा ग्रुप बना दो ऐसा। ये आपका बाइनरी सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट कन्वर्जन है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिक ऐसा नहीं है कि सबके पीछे ट्रिक है तो मतलब बस ऐसे कुछ भी ऐसे निकाल दिया गया है बाई मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं एक ऐसा तीन का पेयर बनाऊं, मैक्सिमम तीन का पेयर सबसे बड़ा नंबर यही पॉसिबल है। अगर मैं इन सब का बाइनरी कोड लिखूं मतलब डेसिमल में, तो वो आपको 7 मिलेगा। और ऑक्टल में आपको अगर ध्यान हो तो डिजिट्स आपका 0 से 7 ही तक होता है। तो इस तरह ये जो 1 1 1 है, इसका अगर आप कंबाइन करोगे तो 7 ही मिलेगा। तो कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आता है यहाँ पर जहाँ पर आपको 8 मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम यही पॉसिबल है 7। और अपना ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो अपना चेक करने के लिए भी कि आपका जो लेंदी प्रोसेस है मेथड नंबर 1 वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको अपना यूज़ कर सकते हो। चलो, अभी हम इसमें यहाँ से हटाते हैं, एक और बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो यार, बहुत इजीली इससे बनता है। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा आँख मूंद के लिख दिया था क्योंकि मेरे को पता था कि कुछ भी हो आंसर तो मेरा निकलना ही निकलना है भाई। ऐसा हमने कुछ भी ऐसा नंबर, लंबा नंबर लिख दिया। अब एग्जाम में अगर एमसीक्यू में यही क्वेश्चन दे दे, फिर आपको मेथड नंबर 2 नहीं पता हो, आपको बोल दे कि इसको भाई ऑक्टल से करना है, तब तो आप क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाओ। कितना लंबा है कैलकुलेशन में, आपको लगेगा कि कैलकुलेशन टाइम मेरा ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत ईजी है यार, सारा कन्वर्जन कितना भी आपको डेसिमल वगैरह लगा दे, कुछ भी लगा दे, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो, तीन तीन का पेयर बनाना स्टार्ट करो, राइट से लेफ्ट, ऐसा कभी मत करना कि इधर से स्टार्ट करना। ठीक है, पूरा गलत हो जाएगा फिर। हमेशा आपको इधर ही से स्टार्ट करना है। तो ये तीन का एक पेयर बना, फिर ये तीन का एक पेयर बना, पेयर भी ध्यान रखना कोई नंबर ऐसा बीच में छूट नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पर एक पेयर बना, 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 लास्ट में एक बचा। अभी छोड़ो, हम इसमें जीरो नहीं लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बस एक वन ही है, तो वन का डेसिमल में क्या होगा, वन ही होगा। मान लो यहाँ पर 1 1 लास्ट में बचता, या फिर 1 0 बचता है। ठीक है, तो क्या ही होता है, इसका कितना निकल जाता है यहाँ पर 3, इसका कितना निकल जाता है 2। तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता है स्टार्टिंग में 0 0 ऐसा लगाने से, क्योंकि ये तो काउंट ही नहीं होने वाला है। फिर भी कि फॉर्मेलिटी के लिए आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब हम कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसका कितना होगा, 2 और 1 होगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो सीधा सीधा 1 है। अब ये तो सीधा सीधा आपका कितना निकल जाएगा, सीधा सीधा आपका 4 निकल जाएगा, क्योंकि 4 2 1, बस 2 1 तो काउंट नहीं होगा, तो बस 4। इसका कितना होगा, फिर से आपका 3 हो जाएगा। ये 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा। ये 4 और फिर से मिलके 5 हो जाएगा। ये 4 और 2 6 हो जाएगा। और ये बचा एक 1। तो यही आपका ऑक्टल में कोड है, 1 6 5 5 3 4 1 3, ये आपका ऑक्टल में कोड है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं, इतना बड़ा मैं कैलकुलेशन ऑब्वियसली नहीं करूँगा, मैं एक छोटा नंबर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ या फिर ऐसा कुछ ले लेता है। ठीक है, 5 डिजिट का। फिर तीन तीन का पेयर बनाओ तो ये हो जाएगा। अब इसका लिखो, इसका कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका 2, मतलब 26 है इसका ऑक्टल में। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, 26 है ऑक्टल में। अब इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। तो पहले इसको डेसिमल में करना है, तो हम डेसिमल में पहले इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 4 8 16। ठीक है, तो इसको तो ऐड नहीं करना है, इसको भी ऐड नहीं करना है। 20 + 4 आपको मिलेगा, 16 + 4 मिलेगा आपको 20, 20 + 2 22। तो अभी ये 22 निकला है अपना डेसिमल में। अब इसको हमको ऑक्टल में करना है। तो 22 को ऑक्टल में किस तरह से करते हैं, ये वाला मेथड अपना लगाते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और रिमाइंडर अब कितना बचेगा, 6 मिलेगा। तो यहीं पर अपना डिवीजन रुक जाएगा। अब 26 मिला देखो, तो 26 आपका आ गया, मतलब वेरीफाइड है। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस से बनाओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आपको देखना होगा कि आपको टाइम भरना है, टाइम टाइम आपका मेन प्रायोरिटी है या आपका पेज मेन प्रायोरिटी है। ठीक है, आपको पेज भरना है तो मेथड नंबर 1 से चले जाना।
आपको टाइम बचाना है, मेथड नंबर 2 से चले जाना, ठीक है। बाकी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है, सॉल्व करो और आंसर फटफट निकाले यार, 5 मिनट में तो बन जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो देख ही लो, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपना आंसर देखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, जल्दी ही मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।